बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोल तो आपने बहुत दफ़ा बनाकर खाए होंगे, लेकिन एक दफ़ा आप ये चिकन एंड वेजिटेबल ड्रैगन रोल बनाकर आप खाइए। इंशाल्लाह इफ्तारी के टाइम पर आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एक्स्ट्रा क्रिस्पी ये रोल बनकर तैयार होंगे और इसकी जो स्टफ़िंग मैं बनाऊंगी वो बहुत ही कमाल की है। बहुत ही क्रीमी स्टफ़िंग के साथ इंशाल्लाह ये आज के रोल बनेंगे। आपको बाज़ार से ये रोल दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रोल बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आपने 1 कप चिकन ले लेना है। चिकन को आपने उबाल लेना है। उबालने का तरीका ये है कि पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़े से लहसुन के जवे, 2-3 लहसुन के जवे डालकर आप इसको बॉयल करिए ताकि चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाए और रेशा कर लीजिए। आपने 1 कप गाजर लेनी है, वाइट वाला हिस्सा निकाल कर छुरी से बारीक बारीक आपने काट लेना है। 1 कप ही आपने बंद गोभी लेनी है, उसको भी बारीक काट लेना है और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लेकर उसके बीज निकाल कर आप काट लीजिएगा। सब्जियों को कद्दूकश मत करिएगा। इसके बाद आपने लेने हैं नूडल्स, यानी कि ये है मेरे पास स्पैगेटी, किसी भी ब्रांड की ले लीजिएगा। और उसको लंबे वाले नूडल्स को आपने 3 हिस्सों में तोड़ लेना है, छोटा कर लेना है। फिर इनको आपने बॉयल करना है। बॉयल करके आपने इनको ठंडा कर लेना है। और इसके बाद हम मैदे की लेई को तैयार करेंगे। तो मैदा मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप। यहाँ पर जो मैदे का घोल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हम बनाएंगे, तो वो मैं साथ ही साथ आपको सारा गाइड करूँगी कि ये सारा प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पानी है, मैदा आधा कप था तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी शामिल कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स करना है। आपको पता है जब भी लेई बनाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है इस तरीके से, लेकिन इतना भी पतला नहीं कर लेना है आपने कि बिल्कुल पानी ही पानी हो। ये चम्मच पर आप देख सकते हैं कि आटा चिपक रहा है। इसी तरीके से लेई बनानी है। 2 खाने के चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर आपने इस्तेमाल करना है मसालों में। तो जी सबसे पहले हम लेते हैं फ्राई पैन, 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाल दिया है। सिर्फ ग्रीस करेंगे हम, ज़्यादा तेल इस्तेमाल आपने नहीं करना है। जब तेल गरम हो जाए तो बारीक कटी हुई आपने तीनों सब्जियां इसमें शामिल कर देनी है। आप चाहें तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, हरा प्याज भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आपने क्या करना है, ढकना नहीं है, दरमियानी आंच पर आपने इस तरीके से सब्जियों को मिक्स करते जाना है। तो इसके अंदर जो सब्जियों का मॉइस्चर है जब ख़त्म हो जाए, सब्जियों के अंदर का पानी खुश्क हो जाए, तो आपने फ्लेम को बंद करके इसको निकाल लेना है। इसके बाद एक दोबारा हम बाउल लेंगे और ड्रेसिंग को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर आधा कप मेयोनीज़। मेयोनीज़ डालने के बाद इसमें हम क्या करेंगे कि सारे मसाले, नमक, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर देना है। और इसके बाद हम सारी सब्जियां और चिकन भी इसमें ऐड करेंगे। और अगर आपको लगे कि जो मेयोनीज़ है वो थोड़ी सी कम है तो आप 2 टेबल स्पून और डाल लीजिएगा। तो इसको हम एक क्रीमी सा टेक्सचर देंगे तमाम सब्जियों को और चिकन को भी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। लाजमी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो सारी चीज़ें ठंडी हैं और गरम चीज़ों को मेयोनीज़ में बिल्कुल भी मत ऐड करिएगा, तो वरना ये है कि ये सब्जियां और जो मेयोनीज़ है ये पानी छोड़ देंगी, मसाला पानी छोड़ देगा और आपको बिल्कुल भी स्टफ़िंग आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो कॉर्नफ्लावर आपको बताया था वो मैंने लिया था स्पैगेटी को इस तरीके से कवर करने के लिए। तो 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर को उबली हुई स्पैगेटी पे आपने इस तरीके से लगा लेना है। अब आपने लेनी है समोसा पट्टी। रोल पट्टी मत लीजिएगा, आपने समोसा पट्टी लेनी है, उसी के हम रोल बनाएंगे। तो 1 चाय का चम्मच स्टफिंग हमने इस पर रख ली और इस तरीके से टाइट करते करते आपने इसको रोल कर लेना है। बड़ी एहतियात से, ये ना हो कि जो समोसा पट्टी है वो फट जाए। तो इस तरीके से आपने इसका रोल बना लेना है। और ये देखिए कितना टाइटली बन करके मैंने ये इसका रोल बना लिया है। ज़बरदस्त रोल हमारा रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये जो इसके किनारे हैं ये खुले हैं, तो यहाँ पर जो लेई बनाई थी वो लगा देंगे अंदर वाली तह पे। जो अंदर वाला इसका हिस्सा है वहाँ पर लगाएंगे ताकि ये बंद हो जाए।
बाकी जो हमने फ़ोल्डिंग के जो अपर लेयर हैं वो ना भी फ़ोल्ड हों कोई मसला नहीं, लेकिन अंदर वाला जो लेयर है उसको लाज़मी आप फ़ोल्ड करिएगा। अब आपने इस रोल को इसी लिक्विड में इस तरीके से डिप कर देना है, इस तरीके से। सारा कोट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने स्पेगेटी के कुछ पीस आपने हाथ पर फैला लेने हैं। इसके ऊपर मैदे में कोट किया हुआ आपने रोल रखना है और इसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी स्पेगेटी हम लगा देंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बस इस तरीके से, ज़्यादा नहीं, बस आपने लगा देना है स्पेगेटी को और प्लेट में रख देना है। और ज़बरदस्त हमारे ये जो ड्रैगन रोल हैं फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखिए कितनी आसानी से पकड़े भी जा रहे हैं, स्पेगेटी ऊपर से हट नहीं रही है। तो जी तेल को अच्छे से आपने गरम करना है। तेल गरम हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू लो पर कर देना है और इसके बाद आपने इन रोल को फ्राई करने के लिए डालना है। याद रहे कि जो रोल आप डाल रहे हैं उनके दरमियान फासला रखिएगा, वरना ये जो नूडल्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगी और रोल आपके जुड़ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद जब ये नूडल्स सेट हो जाएं तो आप इनकी साइड को चेंज करिएगा और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये नूडल्स रोल के ऊपर सेट हो चुकी हैं। कोई भी नूडल्स अलग नहीं हुई है, बस इनको हल्का सा गोल्डन कलर आने दीजिएगा और इनकी साइड को आपने वक्फे वक्फे से चेंज करते हुए आपने इनको क्रिस्पी कर लेना है, गोल्डन कलर दे देना है। तो ज़बरदस्त हमारे ये ड्रैगन रोल फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के भी बने हैं। और इसकी जो स्टफ़िंग मैंने बताई है, लाज़मी नहीं है कि वो जो आप ड्रैगन रोल बना रहे हैं उसी में इसको स्टफ़ करिएगा। आप उससे समोसे भी बना सकते हैं, ब्रेड रोल भी आप उससे बना सकते हैं। यकीन मानिए वो बहुत ही अच्छी और मज़े की स्टफ़िंग बनकर तैयार हुई है। अगर आप चिकन को स्किप करना चाहते हैं, सिंपल वेजिटेबल के ही बनाना चाहते हैं ये ड्रैगन रोल, तो आप बना सकते हैं। तो आप इसको केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ आप इसको सर्व कीजिए। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़े की स्टफ़िंग के साथ ये हमारे वेज ड्रैगन रोल बनकर तैयार हैं। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।